हेलो दोस्तों, मैं जय हिंद यादव आज अपनी फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। आई होप कि आप लोग अपने घरों में होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली का और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिलीफ के ऊपर कि बिलीव होता क्या है या फिर बिलीव किसी के ऊपर या खुद के ऊपर कैसे बनाया जाता है। तो बिलीव का कुछ पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को मैं आप लोगों को बताता हूं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव कैसे बनाया जाए? तो सेल्फ बिलीव में आता है खुद पर विश्वास करना। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, जैसे कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं आगे की लाइफ में, तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग दूसरे की बातों में आ जाते हैं और अपने उस प्रोफेशन को छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं। देन वहाँ पर अगर कोई बोलता है हमको, तो हम वो चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ ज्वाइन करते हैं। जैसे कि मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा, उस पर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा बिलीव क्या होता है। किसी ने क्या खूब लिखा है दोस्तों कि इंसानों की बस्ती का यही तो बस एक रोना है, इंसानों की बस्ती का यही तो बस एक रोना है, खुद की हो तो खांसी है और दूसरे की हो तो कोरोना है। तो दोस्तों अभी आप लोग समझ गए होंगे कि बिलीव जो हम लोगों को इस समय विश्वास है कि हमें अगर खांसी आ रही है तो हमें कोरोना नहीं है, अगर दूसरे को खांसी आ गई तो उस बंदे को कोरोना है। तो इसी तरीके से अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अपनी जगह एकदम परफेक्ट हूँ। तो बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है अपलाइन बिलीव। अभी अपलाइन का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे, अपलाइन का मतलब क्या होता है? अपलाइन का मतलब होता है कि जो गुरु है आपका, जो भी आपको चीज़ें सिखा रहा है आपकी लाइफ में, आपका कोई ना कोई टीचर होगा, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आप किसी इंडस्ट्री में हैं आपका सीनियर भी हो सकता है, या आप किसी को वीडियो पे सुनते होंगे उसमें भी आप किसी ना किसी को अपना आइडल, अपना गुरु बना सकते हैं। तो वो है आपका अपलाइन। अपलाइन को गुरु बोला जाता है। अगर आपको अपने गुरु पर विश्वास रहेगा तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे और सही गलत की पहचान एक गुरु ही आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है, अन्यथा कोई दूसरा नहीं बताएगा। और बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है प्रोडक्ट बिलीव। प्रोडक्ट बिलीफ का मतलब होता है कि आपके अंदर, आप अगर टीचर हो, किसी को कोई ना कोई चीज़ सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो वो आपके अंदर की जो एजुकेशन है वो क्या है? प्रोडक्ट है। आप उसको सेल कर रहे हो और जो आपके स्टूडेंट है वो अपना टाइम दे के, पैसे दे करके उस चीज़ को परचेज कर रहे हैं। तो आपको अपने ऊपर, अपने उस प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर पूरा का पूरा क्या है? विश्वास है 100%। तब जा कर के आप अपने बारे में या फिर अपनी उन चीज़ों को किसी और को बता सकते हो। तो ये आपका, अगर आप बाहर की फील्ड में सेलिंग का काम कर रहे हो, कपड़े का काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अनाज पानी बेच रहे हो, तो आपके उस अनाज के ऊपर आपका कितना बिलीव है? आप अगर कपड़े सेलिंग का काम कर रहे हो तो आपको अपने कपड़े के ऊपर कितना बिलीव है? अभी कपड़े मैंने पहन लिए, मुझे अपने कपड़े अच्छे ही नहीं लग रहे और मैंने दूसरे को सेल कर दिए, तो क्या लगता है दूसरा खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इसलिए प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है जो हमारा वो है सिस्टम बिलीव। अभी सिस्टम क्या होता है? लाइक मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। एक किसान है, वो किसान 50 किलो अनाज लेता है और खेत में मिट्टी में उसको फेंक देता है। अभी अनाज फेंका उसने, फिर वो खाद फेंकता है। अभी उसको विश्वास है अपने उस सिस्टम पर कि ऊपर वाला जो कुदरत है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे जो अनाज हैं ये धरती का सीना चीर करके 50 किलो के बजाय 1 कुंटल आएंगे। और देन वो 3 महीने 4 महीने उसकी अच्छी से देख रेख करता है और वो उसका भरोसा उसको एक रिजल्ट बहुत अच्छा सा देता है और वो अपनी फसल को काटता है, अपनी फैमिली को देता है, कुछ बेचता है, अपने परिवार का जीवन यापन करता है। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कंपनी बिलीव। ये हमारा बहुत ही मेन टॉपिक है, कंपनी बिलीव। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हो, या आप जॉब में कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, या खेती कर रहे हैं, आपका माहौल जो भी है वो आपकी एक कंपनी है। अगर आप अपनी कंपनी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो दोस्त आप लाइफ में क्या करेंगे? आप खुद सोचिए। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आज आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2 महीने 3 महीने बाद इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो आप लेट मत कीजिए। आप अभी के अभी अपने उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाइए, क्योंकि अगर आपको जाना ही है तो पहले चले जाइए। अपना इतना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लाइफ में एक लक्ष्य बनाइए। अभी हम बात करेंगे आगे के बारे में।
तो मैं एक एग्जांपल और दूंगा कि हम लोग विश्वास कैसे करते हैं। हम लोग डेली अपनी जान को हथेली पर लेके चलते हैं, अपनी हथेली पे नहीं, दूसरे की हथेली पे लेके चलते हैं। कैसे? एक ट्रेन अगर चलती है तो ट्रेन में लाखों लोग सफ़र करते हैं, उसमें एक ड्राइवर होता है। हम लोग कभी भी उस ड्राइवर से ये नहीं पूछते कि भाई तुम्हारा लाइसेंस है क्या। आप लोगों ने कभी ड्राइवर को देखा? आप लोग ड्राइवर के पास जाते हो, लाइसेंस पूछते हो, एज पूछते हो? नहीं पूछते। हम लोग बस में जाते हैं, ड्राइवर से उतनी इंक्वायरी करते हैं? नहीं करते। इस समय में देखा जाए तो एक ई रिक्शा भी 15, 16, 17 साल वाले लड़के भी चलाते हैं, हम उनसे उनका लाइसेंस नहीं पूछते। तो काफ़ी लोग जब सफ़र करते हैं तो अपनी जान को उनकी हथेली पे लेके चलते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जो भी पर्सन इस गाड़ी को चला रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइव करेगा और हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से अपने आप को अपने प्रोफेशन के लिए, विश्वास के लिए एकदम अच्छे तरीके से आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हो। आप जो भी लाइफ में बनना चाहते हो, आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो, सिर्फ अपने आप को देखो, दुनिया को मत देखो। क्योंकि दुनिया का सबसे जो बात है ना बड़ी, वो एक ही लगती है। कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम इसी बातों में फंस करके अपनी नैया डुबा देते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि आप अपनी फैमिली के साथ आगे की लाइफ में खुश रहेंगे। एंड थैंक यू।